ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 2 पार्ट 1 अनंत आनंद की साधना। तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय बल्ली इंटू ब्रैकेट भृगु बल्ली में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण आख्यायिका आती है। उसमें पंचकोशों की साधना पर मार्मिक प्रकाश डाला गया है। वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता के निकट जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीजिए। वरुण ने उत्तर दिया, हे भृगु, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं, तू उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। पिता के आदेशानुसार पुत्र ने उस ब्रह्म को जानने के लिए तप आरंभ कर दिया। दीर्घकालीन तप के उपरांत भृगु ने अन्नमय जगत यानी कि स्थूल संसार में फैली ब्रह्म विभूति को जान लिया और वह पिता के पास पहुंचा। वरुण ने भृगु से फिर कहा, हे पुत्र, तू तप करके ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर, क्योंकि ब्रह्म को तप द्वारा ही जाना जाता है। भृगु ने फिर तपस्या की और प्राणमय जगत की ब्रह्म विभूति को जान लिया और फिर वह पिता के पास पहुंचा। वरुण ने फिर उसे तप द्वारा ब्रह्म को जानने का उपदेश दिया। पुत्र ने पुनः कठोर तप किया और मनोमय जगत की ब्रह्म विभूति का अभिज्ञान प्राप्त कर लिया। पिता ने उसे फिर तप में लगा दिया। अब उसने विज्ञानमय जगत की ईश्वरीय विभूति को प्राप्त कर लिया। अंत में 5वीं बार भी पिता ने उसे तप में ही प्रवृत्त किया और भृगु ने उस आनंदमयी विभूति को भी उपलब्ध कर लिया। आनंदमय जगत की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने से किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय बल्ली में 5वें मंत्र में बताया गया है कि उस भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर आनंद में ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। उपनिषदकार ने उपर्युक्त आख्यायिका में ब्रह्मानंद, परमानंद, आत्मानंद में ही ब्रह्म ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बताया है। आनंदमय जगत के कोश में पहुंचने के लिए तप करने का संकेत किया है। कोशों की सीढ़ियां जैसे जैसे पार होती जाती हैं, वैसे ही वैसे ब्रह्म की उपलब्धि निकट आती जाती है। आगे बताया है कि इस प्रकार जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह इस अन्नमय कोश को पार करता है, इस प्राणमय कोश को पार करता है, इस मनोमय कोश को पार करता है, इस विज्ञानमय कोश को पार करता है, इस आनंदमय कोश को पार कर सकता है। जीवन इसलिए है कि ब्रह्म रूपी आनंद को प्राप्त किया जाए, न कि इसलिए कि पग पग पर अभाग्य, दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य का अनुभव किया जाए। जीवन को लोग सांसारिक सुविधाओं के संचय में लगाते हैं,
पर उनके भोगने से पूर्व ही ऐसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं कि वह अभिलाषित सुख जब प्राप्त होता है तो उसमें कुछ सुख नहीं रह जाता और सारा प्रयत्न मृग तृष्णावत व्यर्थ गया मालूम देखा जाता है। संसार के पदार्थ में जितना सुख है उससे अधिक गुना सुख आत्मिक उन्नति में है। स्वस्थ पंचकोशों से संपन्न आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है तो उसे अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। यह अनुभव होता है कि ब्रह्मी स्थिति का क्या मूल्य और क्या महत्व है। संसार में क्षुद्र सुखों की अपेक्षा असंख्य गुने सुख के आत्मानंद के लिए अधिकतम त्याग एवं तप करने में किसी प्रकार का संकोच क्यों हो? विज्ञ पुरुष ऐसा भी करते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद की भृगुवल्ली में आनंद की मीमांसा करते हुए कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि पूर्ण स्वस्थ सुशिक्षित गुणवान सामर्थ्यवान सौभाग्यवान एवं समस्त संसार की धन संपत्ति का स्वामी हो तो उसे जो आनंद हो सकता है उसे एक मानुषी आनंद कहते हैं। उससे करोड़ों अरबों गुने आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद का ऐसा ही वर्णन शतपथ ब्राह्मण 15/17/31 में तथा बृहदारण्यक उपनिषद 4/3/32 में भी आया है। पंचमुखी गायत्री की साधना पंच कोशों की साधना है। एक एक कोश की एक एक ब्रह्म विभूति है। एक एक ब्रह्म विभूतियां वे सीढ़ी हैं जो साधक को अपना सुखास्वादन कराती हुई अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अग्रसर करती हैं। जीवन जैसी बहुमूल्य संपदा कीट पतंगों की तरह व्यतीत करने के लिए नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए नर तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसको तुच्छ स्वार्थ में नहीं परम स्वार्थ में परमार्थ में लगाना चाहिए। गायत्री साधना ऐसा परमार्थ है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देता है। यदि विचार किया जाए तो यह आश्चर्य और खेद का विषय है कि ऐसा साधन सुलभ होने पर भी मनुष्य केवल पेट भरने और निकृष्ट भोग करने की स्थिति में ही पड़ा रहे अथवा इससे भी नीचे उतरकर छल कपट चोरी हत्या आदि जैसे जघन्य कृत्य करके नरक वास करने की दंड का भागी बन जाए। ईश्वर ने हमको इस कार्य भूमि में मुख्यतः इसलिए भेजा है कि हम सत्कर्म और सात्विकी साधना तथा उपासना करके दैवी मार्ग पर अग्रसर हों और जीवन को उच्चतर बनाते हुए अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करें। दैवी मार्ग को अपनाने और जीवन को शुद्ध पवित्र परोपकारमय बनाने में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी प्रगति में बाधा स्वरूप सिद्ध हो। गरीब से गरीब और सांसारिक साधनों से रहित व्यक्ति भी इसको अपना सकता है और गायत्री उपासना तथा सेवामयी जीवन के द्वारा निरंतर ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। इसके लिए मुख्य आवश्यकता श्रद्धा लगन व दृढ़ आत्मविश्वास की ही है जिसको मनुष्य अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकता है। पैंगल्योपनिषद में लिखा है, अन्नमय
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, यह 5 कोश हैं। अन्न में बनने वाला, अन्न से बढ़ने वाला, अन्नमय से धरती में समा जाने वाला, यह अन्नमय कोश है। इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियों से प्राणमय कोश मिलकर बना है। ज्ञानेंद्रियां और मन के मिलने से मनोमय कोश बनता है। ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मिलने से विज्ञानमय कोश बना है। इन तीनों के मिलने से सूक्ष्म शरीर बना है, जिसके कारण ज्ञान होता है। वह आनंदमय कोश है। इसी को शरीर कहते हैं। कठ रुद्रोपनिषद 21 से 26। प्राणियों में यह स्थूल अन्नमय शरीर दिखाई दे रहे हैं। इससे पृथक एक प्राणमय शरीर है। इससे आगे मनोमय शरीर है। फिर विज्ञानमय और उसके भीतर आनंदमय शरीर है। प्राणमय से अन्नमय पूर्ण होता है। मनोमय से प्राणमय पूर्ण होता है। विज्ञानमय से मनोमय पूर्ण होता है और आनंदमय शरीर मनोमय शरीर को पूर्ण करता है। इन 5 शरीरों से ऊपर एक सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म है। वह अपने आप में पूर्ण है। उसे अन्य कोई पूर्ण नहीं करता। गायत्री के 5 मुख इन 5 कोशों के अलंकारिक चित्रण हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो इन 5 कोशों का अनावरण कर लेता है वही अंततः आनंद की प्राप्ति करता है। अवतार श्रेणी के महापुरुषों को इसी महान उपलब्धि ने अवतार बनाया। शिव सिद्ध के प्रतीक माने जाते हैं। उस पद की प्राप्ति के पीछे यह 5 कोशों की अनावरण साधना की ही भूमिका प्रमुख है। गायत्री मंजरी के इस संदर्भ में इन शब्दों पर प्रकाश डाला गया है। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती का महत्वपूर्ण उपाख्यान आता है। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, आप किस योग की उपासना करते हैं? आपको किस तरह सिद्धि प्राप्त हुई है? शिव जी ने 46 श्लोकों में इस पंचकोशी साधना का सारा मर्म स्पष्ट कर दिया है। 5 कोशों की स्थिति तत्व ज्ञान और साधना विज्ञान के साथ उनकी सिद्धियों का बहुत ही क्रमबद्ध ज्ञान दिया है। गायत्री महाविज्ञान तृतीय खंड उसी के आधार पर लिखा गया है। इस पुस्तक के सभी बीज वस्तुतः गायत्री मंजरी में हैं। उससे इनकी असाधारण महत्ता का पता चलता है। यूं तो गायत्री के 5 मुखों में अनेक पंचकों के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, पर इन सब की चर्चा यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो हमें इन 5 कोशों पर ही कुछ प्रकाश डालना है। कोश खजाने को भी कहते हैं। आत्मा के पास यह 5 खजाने हैं। इनमें से हर एक में बहुमूल्य संपदाएं भरी पड़ी हैं। जैसे धन कुबेरों के यहाँ नोट रखने की, चांदी रखने की, सोना रखने की, जवाहरात रखने की, हुंडी, चेक आदि रखने की जगह अलग अलग होती हैं, वैसे ही आत्मा के पास भी 5 खजाने हैं। सिद्ध किए हुए 5 कोशों के द्वारा ऐसी अगणित संपदाएं, सुख सुविधाएं मिलती हैं जिनको पाकर इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद की उपलब्धि होती है। योगी लोग उसी आनंद के लिए तप करते हैं और देवता लोग उसी आनंद के लिए नर तन धारण करने को तरसते रहते हैं।
कोशों का सदुपयोग ही अनंत आनंद का उत्पादक हैं और उनका दुरुपयोग 5 परकोटों वाले कैद खाने के रूप में बंधन कारक बन जाता है। पार्ट 1 समाप्त।